वेद प्रकाश आंतिल और विजयपाल बचपन के लंगोटिया दोस्त थे, जिससे दोनों का एक दूसरे के घर उठना बैठना था। इसी दौरान वेद प्रकाश ने विजयपाल की उस बेटी को प्यार के जाल में फंसाकर शादी कर ली, जो कभी उसी की गोद में खेला करती थी। इस बेमेल इश्क का बाद में जो अंजाम सामने आया, पूरी कहानी इस वीडियो में। उस दिन 22 अप्रैल 2022 की तारीख थी और सुबह के 10 बज रहे थे। जिला न्यायालय सोनीपत हरियाणा के अधिकांश वकील अपने अपने चैम्बर में आ चुके थे और उस दिन ही मुकदमे की समरी अपनी डायरी खोलकर पढ़ रहे थे। उन वकीलों में एक नाम अमरीश कुमार का भी शुमार था। उस दिन की तारीख में अमरीश कुमार के खास मुवक्किल वेद प्रकाश अंतिल की गवाही होनी थी। अदालत में उसकी पत्नी कनिका की हत्या के मुकदमे की तारीख पड़ी थी। अदालत परिसर में मुकदमे से संबंधित गवाहों के नाम पुकार का समय होने वाला था, इसलिए अमरीश कुमार मुकदमे की फाइल पर सरसरी निगाह डाल अपने मुवक्किल वेद प्रकाश अंतिल को साथ लेकर कोर्ट की ओर निकले। परिसर मुवक्किलों और प्राइवेट गाड़ियों से भरा हुआ था। एडवोकेट अमरीश कुमार तेज कदमों से आगे बढ़ रहे थे। उनके पीछे पीछे वेद प्रकाश भी चल रहा था। जैसे ही वह चैम्बर से निकलकर कुछ दूर आगे बढ़ा था, अचानक से गोली चलने की आवाज आई। उसे ही निशाना साधकर किसी ने गोली चलाई थी। गोली उसके बहुत पास से होकर गुजर गई और एक कार के पिछले शीशे में जा धसी। अभी वेद प्रकाश कुछ समझ पाता तब तक देखा दो युवक सामने पिस्टल ताने खड़े थे। उन्होंने उस पर गोलियां दाग दी। दो गोलियां उसके सीने में जा धसी और वह घायल होकर जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। गोलियों की आवाज सुनकर वकील अमरीश कुमार पलटे तो देखा उसके मुवक्किल को दो युवक गोली मारकर बाइक से भाग रहे थे। उन्होंने हमलावरों की बाइक रोकने की कोशिश की, लेकिन वह रोक नहीं पाए। हमलावर उन पर भी पिस्टल ताने भीड़ को चीरते हुए वहां से निकल गए। गोली चलते ही अदालत परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोग एक दूसरे से धक्का मुक्की करते हुए भाग रहे थे। फिलहाल गोली से घायल वेद प्रकाश को लाद फांद कर जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने देखते ही उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही नवागत एसपी हिमांशु गर्ग, एएसपी निकिता खट्टर, डीएसपी विपिन काद्यान और सिटी थाने के इंस्पेक्टर वजीर सिंह घटना स्थल पर पहुंचकर मौके का जायजा लेने में व्यस्त हो गए थे। घटना स्थल से फायर शुदा 3 खोखे बरामद किए गए। पुलिस ने उन्हें साक्ष्य के तौर पर अपने कब्जे में ले लिया। पते की बात यह रही कि जिला मुख्यालय परिसर के मुख्य द्वार पर एसएलआर हथियार लिए पुलिसकर्मी खड़ा मूर्ख दर्शक बना रहा। उसने बदमाशों से टक्कर लेने की कोशिश तनक भी नहीं की। सुरक्षा कर्मी ने तनक भी सक्रियता दिखाई होती तो बदमाश पकड़े जा सकते थे, लेकिन वे अपना टारगेट पूरा करके मौके से फरार हो गए। उधर वेद प्रकाश की हत्या की खबर जैसे ही घर वालों को मिली, घर में रोना पीटना शुरू हो गया। छोटा भाई विनय प्रकाश सरकारी अस्पताल पहुंचा, जहां वेद प्रकाश की लाश रखी हुई थी। पुलिस ने लाश अपने कब्जे में लेकर जरूरी कार्रवाई पूरी की, फिर वह पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। कागजी खाना पूर्ति के बाद इंस्पेक्टर वजीर सिंह सिटी थाना पहुंचे। मृतक के छोटे भाई विनय से लिखित तहरीर लेकर अज्ञात हमलावरों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 एवं आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत करके जांच शुरू कर दी। पुलिस की जांच पड़ताल में शक के दायरे में सोनीपत जेल में सलाखों के पीछे कैद दोस्त से ससुर बने विजयपाल का नाम आया। विजयपाल उसे कनिका की हत्या में गवाही देने से रोक रहा था। उसने वेद प्रकाश को धमकी दी कि तेरी वजह से मुझे जेल जाना पड़ा, तेरी वजह से बेटी की हत्या करनी पड़ी और तेरी ही वजह से मेरा घर परिवार बर्बाद हुआ था। अगर तू बेटी की हत्या की गवाही देना बंद कर दे तो हम तेरी जान बख्श देंगे, नहीं तो तेरी जान लेने में तनिक भी संकोच नहीं होगा। वेद प्रकाश ने भी विजयपाल को दो टूक जवाब दिया था, आपसे जो बन पड़े कर ले, मैं गवाही देने आऊंगा और पत्नी को इंसाफ दिलाने के लिए अगर मुझे सूली पर चढ़ना भी पड़े तो वह भी करने के लिए तैयार हूँ, मगर गवाही देने से पीछे नहीं हटूंगा। पुलिस को जब यह बात पता चली तो केस का इतिहास भूगोल समझने में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। वेद प्रकाश अंतिल हत्याकांड बिल्कुल साफ हो चुका था। पत्नी की हत्या की गवाही देने से रोकने के लिए ही हत्या कराई गई थी कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। पुलिस ने जेल में बंद विजयपाल को प्रोडक्शन वारंट पर लेकर हत्या की पूछताछ करने की योजना बनाई, ताकि तस्वीर का रुख साफ हो सके कि घटना को अंजाम देने वाले शूटर कौन थे, उनके पास असले कहां से आए। वैसे वेद प्रकाश अंतिल हत्याकांड की कहानी 24 नवंबर 2020 को ही लिख दी गई थी, जब उसने दोस्त की इज्जत की धज्जियां उड़ाते हुए बेटी समान कनिका के गले में फूलों का हार डालकर मंदिर में 7 फेरे लिए थे। कनिका भी पिता की जगहसाई में बराबर की हिस्सेदार थी। बाप की उम्र के व्यक्ति को जीवन साथी चुनने में उसने जरा भी संकोच नहीं किया। घर वालों की इज्जत की परवाह किए बिना उसने वेद प्रकाश अंतिल के साथ घर बसा लिया। 19 वर्षीय कनिका विजयपाल की बेटी थी। सोनीपत के मुकीमपुर गांव में विजयपाल अपने परिवार के साथ रहता था। यह गांव थाना राय के अंतर्गत पड़ता है। कुल 5 सदस्यों का विजयपाल का परिवार था।
जिनमें पति, पत्नी और 3 बच्चे थे। उसकी बेटी कनिका बच्चों में सबसे बड़ी और समझदार थी, जबकि 2 बेटे कनिका से छोटे थे। एक छोटी सी दुनिया में वह बेहद खुश था। विजयपाल के घर में सभी आधुनिक सुख सुविधाएं थीं। उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। परिवार की जीविका चलाने के लिए उसके पास खेती की जमीन थी। उन खेतों में इतनी फसल पैदा हो जाती थी कि अपने खाने के लिए रखने के बाद बचे हुए अनाज को बाजार में बेचकर आमदनी कर लेता। उसी आमदनी से मजे से घर का खर्च चलता और बच्चों की अच्छी शिक्षा भी उन्हीं पैसों से पूरी होती। विजयपाल के मकान से 2-4 मकान आगे वेद प्रकाश अंतिल रहता था। वह विजयपाल का लंगोटिया यार था। लंगोटिया यार के साथ वह उसका सगा पट्टीदार था, लेकिन दोनों के बीच पट्टीदार कम दोस्ताना रिश्ता ज्यादा चलता था, इसलिए उन दोनों की एक दूसरे के घर के भीतर तक पहुंच थी। विजयपाल वेद प्रकाश के यहाँ चाय पानी पीता तो वेद प्रकाश विजयपाल के वहाँ उठता बैठता, खाता पीता और सो जाया करता। तब विजयपाल की बेटी कनिका बहुत छोटी थी। अक्सर वह वेद प्रकाश की गोद में जाकर बैठ जाया करती थी। बड़े लाड़ प्यार से वह कभी उसके सिर पर हाथ फेरता तो कभी उसके गालों पर थपकियां देकर उस पर अपना प्यार लुटाता था। उसे कनिका चाचा चाचा कहकर पुकारती थी। वेद प्रकाश को देखकर कनिका खुश हो जाया करती थी। वेद प्रकाश भी तो पिता के समान दोस्त के बच्चों पर अपना प्यार बरसाता था। तब कौन जानता था कि पिता के समान कनिका पर प्यार लुटाने वाला वह शख्स अपना चरित्र पापी शैतान के हाथों गिरवी रख एक दिन पति बनकर उस पर अपना अधिकार जमा लेगा। वह कनिका की और अपनी मौत का कारण बनेगा। यही नहीं, विजयपाल का हंसता खेलता परिवार उजड़ जाएगा और उसकी जिंदगी नरक से भी ज्यादा बदतर नरक बन जाएगी। विजयपाल की बेटी का जहां 15वां वसंत लगा तो उसके अंग अंग का विकास हो चुका था। उसके अंग अंग से जवानी की खुशबू महक रही थी। सुंदर और गोरी चिट्ठी तो वह थी ही। गांव के आशिकों की नजर उस पर पड़ती तो वो आहें भरने में नहीं रोक पाते थे। किंतु एक ऐसा भौरा भी था जो इसके इर्द गिर्द मंडरा रहा था, बरसों से काली काली जुल्फों के बीच कैद, जिसने उसके दिल में अपना घर बना लिया था। वह कोई और नहीं बल्कि वेद प्रकाश अंतिल था, कनिका के पिता विजयपाल के बचपन का लंगोटिया दोस्त, जो उम्र में कनिका से 2.5 गुना बड़ा था। वेद प्रकाश की गिरफ्त में कनिका पूरी तरह से आ चुकी थी। उसके दिल के बगीचे में वेद प्रकाश नामक आशिक बैठ चुका था। मुकम्मल तौर पर वेद प्रकाश ने कनिका को अपने दिल के शीशे में उतार लिया था। तो कनिका भी अपने दिल के कोरे कागज पर प्यार की रोशनाई से वेद प्रकाश का नाम लिख चुकी थी। टूट कर प्यार करती थी वह उससे। वेद प्रकाश भी महासागर की गहराइयों से भी ज्यादा गहरा प्यार करता था। मोहब्बत की आग दोनों के दिलों में बराबर लगी हुई थी। इश्क की अटखेलियां खेलती हुई कनिका पिता के दोस्त के साथ प्यार के अनोखे रिश्ते का जो धागा बुन रही थी, वह निहायत ही घटिया और बदबूदार रिश्ते का धागा था, जिसकी कोई उम्र नहीं थी। उसमें दोष कनिका का नहीं बल्कि उसकी उम्र का था, जिस उम्र के दौर से वह गुजर रही थी। पिता का दोस्त पिता जैसा ही होता है। कनिका ने इस रिश्ते की मर्यादा को तो भुला ही दिया था। इससे कमतर गुनाहगार कनिका के पिता का दोस्त वेद प्रकाश अंतिल भी नहीं था, जो सामाजिक मान मर्यादा को ताक पर रख बेटी समान कनिका से इश्क की गोटियां खेल रहा था। भ्रष्ट मानसिकता के उस कम वक्त इंसान ने यह भी नहीं सोचा था कि जब उनके इश्क के पर्दे उठेंगे तो उनकी समाज में कितनी बदनामी हो सकती है। लोग उनके बारे में कैसी कैसी धारणाएं रखेंगे। क्या सामाजिक तिरस्कार और बहिष्कार की मार से वे जिंदा रह सकेंगे? दोनों ने इस बारे में कभी सोचा नहीं, बस नीले आसमान के तले अपने प्यार की पींग भरते रहे। बहरहाल कनिका और वेद प्रकाश का रिश्ता की आड़ वाला यह खेल ज्यादा दिनों तक छिपा नहीं रहा। आखिरकार एक दिन विजयपाल के सामने यह भेद खुल ही गया। जब उसके सामने बेटी और वेद प्रकाश के बीच चल रहे नाजायज रिश्ते से पर्दा उठा तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। वेद प्रकाश की हरकतों से उसके तन बदन में आग लग गई। वह इस सोच में डूब गया कि माना बेटी नादान थी, नादानी में उसके पांव बहक गए, लेकिन वह तो नादान नहीं था। बेटी को समझाने या ऊंच नीच का आईना दिखाने जैसा काम कर सकता था। फिर भी वह न मानती तो मुझसे आकर कहता, मुझे बताता, मैं उसका सही तरीके से इलाज करता। बजाय इसके वह खुद उस पर लट्टू हो गया और उससे नाजायज रिश्ता जोड़ लिया। वेद प्रकाश ने ऐसी गिरी और घनौनी हरकत करके अच्छा नहीं किया। विजयपाल ने तय कर लिया कि वह इसे कभी माफ नहीं करेगा। उस दिन के बाद से वेद प्रकाश का विजयपाल के घर आना जाना बंद हो गया। कनिका पर विजयपाल और उसकी पत्नी की चारों पहर नजर कड़ी हो गई। कनिका की मां ने सामाजिक मान सम्मान और नैतिकता की दुहाई दी, लेकिन बेटी के दिलो दिमाग में वेद प्रकाश के प्यार का ऐसा रंग चढ़ गया था कि मां की सीख का रंग एकदम फीका पड़ गया था। भले ही माँ बाप ने अपनी नजरों का पहरा बेटी पर बिठा दिया था, लेकिन वह छिपकर प्रेमी वेद प्रकाश से फोन पर बात कर लेती थी।
बात दिसंबर 2020 के पहले सप्ताह की है। जिस बात का डर माँ बाप को सता रहा था, आखिरकार वह सच हो गया। घर वालों के मुंह पर कालिक पोतकर कनिका वेद प्रकाश के साथ घर से भाग गई। बेटी की करतूतों से घर वालों का सिर शर्म से झुक गया। वे किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। जवान बेटी का किसी पुरुष के साथ भाग जाना कितनी जग हंसाई वाली बात होती है, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। बहरहाल वेद प्रकाश और कनिका भागकर मेरठ पहुंचे। वहां वेद प्रकाश का एक जानने वाला रहता था। वहीं उसके घर में दोनों ने शरण ली और 20 दिसंबर 2020 को दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। कोर्ट मैरिज करने के बाद वेद प्रकाश और कनिका अपने घर मुकीमपुर लौट आए। वेद प्रकाश और कनिका घर लौट तो आए, लेकिन गांव वालों ने उन्हें गांव में घुसने नहीं दिया। गांव में पंचायत बिठाकर पंचों ने कनिका को वेद प्रकाश से छीनकर उसके घर वालों के हवाले कर दिया और उसकी शादी को अमान्य घोषित कर दिया। यही नहीं, वेद प्रकाश को अपमानित करके गांव से निकाल बाहर कर दिया। गांव से निष्कासित किए जाने के बाद वेद प्रकाश अपना गांव छोड़कर रोहतक जिले में किराए का कमरा लेकर रहने लगा। पंचों के हुक्म से प्रेमी से पति पत्नी बने दंपत्ति को अलग तो कर दिया, लेकिन एक दूसरे के दिलों में उन्होंने जो जगह बनाई थी, न तो उसे मिटा सके और न ही हटा सके। सामाजिकता के कड़े चाबुक की चोट से भले ही दोनों अलग हो गए, लेकिन उनके सीने में धड़कने वाला दिल एक था। दोनों अलग होकर भी एक थे, उन्हें कोई जुदा नहीं कर सका था। उनके दिलों से और ख्यालों से भी कनिका वेद प्रकाश से ज्यादा दिनों तक दूर नहीं रह सकी। 3 जून 2021 को वह फिर वेद प्रकाश के साथ घर से भाग गई। दोबारा घर से भागकर कनिका ने माँ बाप का नाम खाक में मिला दिया। बेटी के इस दुस्साहस से विजयपाल गुस्से से एकदम पागल हो गया। आलम तो यह था कि यदि सामने बेटी पड़ जाती तो उसके इतने टुकड़े कर डालता कि वह खुद नहीं जानता था, लेकिन करता भी क्या, वह तो अपनों से हारा था। वक्त के सामने विजयपाल कुछ देर के लिए रुक गया था, लेकिन वह टूटकर बिखरा नहीं। सामाजिक रुसवाई का जो जख्म कनिका ने अपने बाप को दिया था, वह सूद समेत उसे लौटाने की योजना बना रहा था। इस योजना में उसने इस बार अपनी बुआ के पोते वीरेंद्र को शामिल कर लिया और दोनों सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। विजयपाल की योजना बेटी कनिका को मौत के घाट उतारकर मान सम्मान बचाने और हत्या का सारा दोष नीच दोस्त वेद प्रकाश के सिर मढ़ उसे जेल भेजने की थी। योजना के अनुसार 5 जुलाई 2021 को विजयपाल ने बेटी कनिका को फोन किया और कराहते हुए विजयपाल बोला, हेलो बेटी कनिका, मैं तुम्हारा बदनसीब बाप बोल रहा हूँ। कनिका ने पापा को नमस्ते किया। कनिका असमंजस में डूबी आगे बोली, आप कैसे हैं? विजयपाल बेटी से कहता है, और कैसा हो सकता हूँ, जब से तुम घर से गई हो तब से मैं सदमे में पड़ा रहता हूँ। तुम्हारे ऐसे चले जाने से घर काटने को दौड़ता है। विजयपाल की यह बात सुनकर कनिका कोई उत्तर नहीं देती तो विजयपाल ने आगे कहा, अच्छा, जो होना था सो हो गया। हम सब ने सोचा है कि अब हम तुम्हारी शादी को सामाजिक मान्यता दिला दें ताकि अपने पति के साथ सिर ऊंचा करके तुम भी जी सको। पिता के मुंह से यह सुनकर कनिका खुशी से झूम उठी। अभी अभी मेरे कानों ने जो सुना, क्या वह सच है पापा? विजयपाल बेटी से कहने लगा, हाँ बेटा, वो सब सच है। इसलिए तो मैंने 7 जुलाई 2022 को अपने जन्मदिन पर एक शानदार पार्टी देने का फैसला किया है। दामाद जी को साथ लेकर तुम घर आओगी तो मुझे और घर वालों को बड़ी खुशी होगी। कनिका कहती है, हाँ पापा, मैं उन्हें साथ लेकर आपके जन्मदिन पर घर जरूर आऊंगी। विजयपाल कनिका से आगे कहता है, अच्छा अब मैं फोन रखता हूँ। कनिका पापा को नमस्ते करती है। विजयपाल कनिका से कहता है, खुश रहो बेटा, घर जरूर आना मेरे जन्मदिन पर। इतना कहकर विजयपाल ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। विजयपाल ने अपनी भावनाओं का जाल फेंककर बेटी को चंगुल में फंसाने की कोशिश की थी और वह अपने खतरनाक इरादों में कामयाब भी हो गया। कनिका ने जब ये सारी बातें पति वेद प्रकाश आंतिल से कही तो वह चौंक गया कि विजयपाल उनकी शादी को सामाजिक मान्यता दिलाना चाहता है। तुरंत उसकी छठी इंद्री जाग गई और उसे दोस्त से ससुर बने विजयपाल की बातों से साजिश की बू महसूस होने लगी। कनिका की रगों में विजयपाल का खून दौड़ रहा था तो वह पिता की बात क्यों नहीं सुनती। वेद प्रकाश ने कनिका को बहुत समझाया कि वह अपने घर मुकीमपुर न जाए। उसे विजयपाल की नीयत पर भरोसा नहीं है। वह जहरीले सांप की तरह पलटकर कभी भी वार कर सकता है। पति की बात सुनकर कनिका ने उसे विश्वास दिलाया कि वह हर घड़ी चौकस रहेगी। क्या पता मेरे वहां जाने से रिश्ते में फिर से बदलाव आ जाए, माँ बाप का आशीर्वाद मिल जाए और हमारे जीवन की गाड़ी सुख में चलने लगे। वेद प्रकाश का मन पत्नी को मायके भेजने का नहीं हो रहा था, लेकिन पत्नी की जिद के आगे उसे झुकना ही पड़ा। 7 जुलाई को जन्मदिन वाले दिन सुबह के समय कनिका ने अपने पिता विजयपाल को फोन करके बताया कि वह अकेले घर आ रही है। राय थाने के पास आकर वह उसे रिसीव कर ले। अंधे को क्या चाहिए 2 आंखें। जैसा उसने सोचा था ठीक वैसा ही हो रहा था।
इधर जब वेद प्रकाश कनिका को गाड़ी में बैठाकर छोड़ने जा रहा था तो कनिका ने चालाकी करते हुए पति के मोबाइल फोन में अपना बयान रिकॉर्ड कर लिया था। बयान में उसने यह कहा था कि अगर मुझे कुछ होता है तो उसके लिए मेरे पिताजी विजयपाल और उसके 4 साथी दोषी होंगे जो बराबर उनके साथ मंडराते रहते हैं। कनिका ने अपना बयान रिकॉर्ड करने के बाद फोन वेद प्रकाश को दे दिया ताकि किसी अनहोनी पर भविष्य में काम आ सके। दोपहर 1 बजे के करीब वेद प्रकाश राय थाने पहुंचा। थाने से थोड़ी दूर आगे विजयपाल कार लिए खड़ा था। वेद प्रकाश ने कनिका को वहीं उतार दिया तो कनिका बाप के पास पहुंच गई। बेटी को देखकर विजयपाल के चेहरे पर कुटिल मुस्कान फैल गई। उसने कनिका को कार में पीछे वाली सीट पर बिठाया और खुद भी उसी के बगल में बैठ गया। गाड़ी वीरेंद्र चला रहा था। वेद प्रकाश ने पत्नी कनिका को विजयपाल के साथ कार में बैठते हुए देखा। कार जब वहां से चली गई तो वह निश्चिंत हो गया और घर लौट आया। सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा था। कनिका डरी सहमी मन में यह प्रार्थना कर रही थी कि सब कुछ ठीक रहे और वह कुशलता से मां के पास पहुंच जाए। कार के भीतर उसे खतरा महसूस हो रहा था। राय थाने से 2-3 किलोमीटर कार आगे बढ़ी थी कि सुनसान जगह देखकर खेड़ी दमकन के पास विजयपाल ने वीरेंद्र से गाड़ी रोकने को कहा तो उसने कार एक किनारे ले जाकर रोक दी। कार रोककर वीरेंद्र खुद भी पिछली सीट पर कनिका के दाईं ओर जा बैठा। फिर क्या था, दोनों मिलकर कनिका का दुपट्टा खींचने लगे और उसका गला कसकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद लाश मेरठ की गंग नहर में फेंककर वापस लौट आए और आराम से सो गए। अगले दिन वीरेंद्र अपने घर लौट गया। उधर वेद प्रकाश सोच रहा था कि कनिका को मायके गए हुए 24 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन उसने एक बार भी फोन नहीं किया। जब वेद प्रकाश से रहा नहीं गया तो उसने कनिका को फोन किया। कॉल खुद विजयपाल ने रिसीव की। उसने विजयपाल को नमस्कार किया और कनिका से बात करने का आग्रह किया तो विजयपाल ने कहा अभी वह सो रही है। इतना कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। अगले दिन फिर वेद प्रकाश ने फोन किया और पत्नी से बात कराने के लिए कहा तो विजयपाल ने कह दिया कि वह बुआ के घर गई है, आते ही बात करा दी जाएगी। इसके बाद उसने 2 दिन बाद फिर से फोन करके कनिका से बात कराने के लिए कहा, लेकिन उसे हर बार टाल दिया जाता था। इस पर वेद प्रकाश को कुछ शक हो गया तो उसी शक के आधार पर उसने राय थाने जाकर पत्नी के साथ अनहोनी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद राय थाने की पुलिस मुकीमपुर पहुंची और विजयपाल से कनिका के बारे में पूछताछ की। तब वह इधर उधर की बातें करने लगा। शक होने पर पुलिस उसे पूछताछ के लिए थाने ले आई। थाना प्रभारी वजीर सिंह ने जब उससे कड़ाई से पूछताछ की तो उसने पुलिस के सामने सारी सच्चाई उगल दी। उसने अपने बुआ के पोते वीरेंद्र के साथ मिलकर कनिका की हत्या कर दी और उसकी लाश को गंग नहर में फेंक दिया। विजयपाल द्वारा अपना जुर्म कबूल करने के बाद पुलिस ने दूसरे आरोपी वीरेंद्र को भी गिरफ्तार कर लिया। दोनों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर पुलिस लाश बरामद करने के लिए उन्हें गंग नहर मेरठ ले गई। पुलिस ने उनके द्वारा बताई गई जगह और अन्य जगहों पर जाल डालकर और गोताखोरों के द्वारा कनिका की लाश ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसकी लाश नहीं मिल सकी। फिर पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया। अदालत में कनिका हत्याकांड का मुकदमा चल रहा था। वेद प्रकाश ने पत्नी के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए दिन रात एक कर दिया था। इधर विजयपाल वेद प्रकाश के अदालत की पैरवी से बुरी तरह डर गया था, कहीं उसके चलते उसे फांसी की सजा न हो जाए। जेल में रहते हुए विजयपाल ने वेद प्रकाश को भी रास्ते से हटाने की योजना बनाई और उसने इस काम के लिए अपने भांजे अंकुश और गाँव के लड़के राहुल को लगा दिया। राहुल ने मुजफ्फरनगर के एक परिचित से एक देसी तमंचा और एक पिस्टल खरीदा। इन असलहों को खरीदने के लिए पैसे की व्यवस्था विजयपाल ने ही की थी। फिर इन्हीं असलहों से राहुल और अंकुश ने 22 अप्रैल 2022 को कोर्ट परिसर में उस पर गोली मारकर हत्या कर दी। जब वेद प्रकाश मुकदमे में गवाही देने जिला न्यायालय पहुंचा था, पुलिस ने दोनों आरोपियों अंकुश और राहुल को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दोनों आरोपियों से हत्या में प्रयुक्त देसी तमंचा और पिस्टल बरामद कर ली। पुलिस पूछताछ में विजयपाल ने वेद प्रकाश की हत्या कराने का अपना जुर्म कबूल कर लिया। चारों आरोपी विजयपाल, वीरेंद्र, राहुल और अंकुश जेल में बंद हैं। इस तरह एक प्रेम कहानी का दर्दनाक अंत हो गया। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का मुख्य उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जागरूक रहिए, सचेत रहिए, सावधान रहिए। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को ऑल पर सेट करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। मिलते हैं दूसरी वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।